आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी उर्दू अनुवादक के फाइनल रिजल्ट, असिस्टेंट उर्दू अनुवादक का मेंस रिजल्ट कब तक आएंगे और बिहार एसएससी इंटर लेवल के मेरिट लिस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। और यहाँ पर बीपीएससी के एग्जाम एक और स्थगित कर दिए गए, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं हूँ अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल के दिन यूपीएससी का एग्ज़ाम है, 5 जून का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर जितने लोग भी कल के दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। और बस कोशिश यही करना है, माइंड को शांत रखना, जितना हो सके जो भी पढ़ना था, जो भी रिवीजन करना था, सब कुछ कर रखा है। बस अब माइंड शांत करके एग्ज़ाम देने की बात है। हो सके तो कुछ करंट अफेयर की रिवीजन आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो कहूँगा कि इग्नोर ही करना बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि जितना हो करना था आपने कर रखा है। अब यहाँ पर लगातार बीपीएससी एक और एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है। यहाँ पर बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर तीनों ब्रांचेज का सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम होने वाले थे, जो एग्ज़ाम 2 जुलाई और 3 जुलाई के ऑर्गेनाइज होने वाले थे, ये एग्ज़ाम फिर से स्थगित कर दिए। 2 दिन पहले ही 1 जून 2022 को ही असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के भी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले थे, ये भी एग्ज़ाम स्थगित कर दिए गए। तो यहाँ पर लगातार बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे के सारे स्थगित किए जा रहे हैं। और यहाँ पर ये कहना बहुत मुश्किल है कि अब ये एग्ज़ाम कब तक लिए जाएंगे, क्योंकि इतने सारे लंबे और समय से अटके पड़े एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम कब तक क्लियर किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा, ये बहुत अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल हो गए हैं अब, क्योंकि जब तक ऑफिशियल कैलेंडर बीपीएससी जारी नहीं करता और उस कैलेंडर को एक डिसिप्लिन वे में फॉलो नहीं किए जाते, तब तक कोई भी जो भी लंबित पड़े हुए एग्ज़ाम है पूरे कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी तक 31 जैन 2022 को एग्ज़ाम हुए थे आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का, तो वहाँ पर भी अभी तक इसके रिज़ल्ट नहीं आए। और फैब के महीने में एलडीसी के एग्ज़ाम हुए थे, उसके भी रिज़ल्ट नहीं आए। और प्रोजेक्ट मैनेजर के मेंस एग्ज़ाम के लिए लोग वेट कर रहे हैं कि मेंस एग्ज़ाम कब तक लिए जाएंगे। यानी बहुत सारे हैं, एक एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे तो रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है जिसके ऊपर अभी तक हाथ भी नहीं लगाया गया, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के एग्ज़ाम। तो जितने लोग भी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, शायद आपका जैन 2023 में ही पूरा हो पाए इंतज़ार। जैन 2023 के पहले उम्मीद बहुत कम है कि यहाँ पर एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पेंडिंग पड़े हुए। सबसे पहले आयोग की जो प्रायोरिटी है, जो भी एग्ज़ाम को पोस्टपोन किए गए उन एग्ज़ाम को पहले लेना। और तब तक जब तक एग्ज़ाम को नए सिरे से फिर से डेट अनाउंसमेंट होना स्टार्ट होगा, उसके साथ ही एग्ज़ाम स्टार्ट कम से कम जुलाई, तो लास्ट वीक से जो भी एग्ज़ाम अनाउंसमेंट होंगे जुलाई के लास्ट वीक से स्टार्ट होंगे। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये सारे एग्ज़ाम प्रीलिम्स और मेंस लेने में ही निकल जाएंगे। और जो नए एग्ज़ाम थे वेस्ट मैनेजमेंट, और एग्ज़ाम है एक मास मीडिया कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए, मास मीडिया कम्युनिकेशन सब्जेक्ट क्या नाम था उस पोस्ट का, हाँ डिस्ट्रिक्ट रिलेशन ऑफिसर करके है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर करके है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे पोस्ट है। तो ये भी लंबे समय से अटके पड़े हैं, इनके भी एग्ज़ाम जो अब उम्मीद रहेंगे जैन 2023 में ही उम्मीद रहेंगे, इससे पहले उम्मीद बहुत कम है। अब बात करते हैं यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्ज़ाम होने वाले थे, 2 जुलाई और 3 जुलाई के एग्ज़ाम होने थे, जिसे एक कारण नहीं बताया गया किस रीजन से एग्ज़ाम स्थगित किए गए। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आगे के लिए पोस्टपोन कर दिए गए और नए सिरे से फिर से एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया जाएगा। ये जहाँ तक मुझे लगता है ना जुलाई महीने में ही आपको ले लिया जाए, पर ज़्यादातर मान कर जुलाई को ही मान कर करें, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त से आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। जुलाई के महीने में ही मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। और अच्छा, सेटवे बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम सेटवे बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम भी अगस्त के महीने में होने की संभावना मैक्सिमम है कि अगस्त के महीने में ले ली जाए। एग्जैक्ट डेट अभी कब क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर उन सभी कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं दे रखा था, वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अब आते हैं बिहार एसएससी के ऊपर। तो बिहार एसएससी कल के दिन एक उर्दू अनुवादक के रिजल्ट जारी किए गए थे। तो यहाँ पर उर्दू अनुवादक का रिजल्ट देखें तो ये रहा उर्दू अनुवादक का रिजल्ट, जो 3 जून 2022 को। अब ये भी बहुत लंबे समय से 2019 का विज्ञापन है। और यहाँ पर फाइनली इसके लिखित परीक्षा और काउंसलिंग के उपरांत 149 अभ्यर्थियों को पूरी तरह से सफल घोषित किए गए। तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक का रिजल्ट कब तक आएगा। तो असिस्टेंट उर्दू अनुवादक का भी रिजल्ट लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि इसी मंथ में आ जाएंगे। अभी तक एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, आपको शायद 4 से 5 दिन इंतज़ार कर लेनी चाहिए। यदि 4 से 5 दिन के अंदर 4 से 5 दिन के अंदर कोई नोटिस आ जाते हैं उस सहायक उर्दू अनुवादक का, तो उम्मीद रखें कि 4 से 5 दिन के अंदर आपका जो मेंस एग्ज़ाम के सहायक उर्दू अनुवादक मेंस एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट है
आ सकते हैं। एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि 4 से 5 दिन में असिस्टेंट उर्दू अनुवादक के रिजल्ट आ जाए। जहाँ तक उम्मीद है 4 से 5 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 जून तक आपको सहायक उर्दू अनुवादक के रिजल्ट आने की संभावना है। एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी नहीं है मेरे पास। जो भी है इसी के डेट में रेंज में आ रहा है कि 10 जून से पहले आपको आने की संभावना, क्योंकि आज 4 जून हो चुके हैं और 4 से 5 दिन बोल ही रहा हूँ मैं, तो 9 जून तक यानी 9 से 10 जून के बीच तक आपको सहायक उर्दू अनुवादक के रिजल्ट आने की संभावना है। देखते हैं क्या होता है। यदि कुछ कंफर्म जानकारी मिल पाते हैं सहायक उर्दू अनुवादक को लेकर, वैसे कम्युनिटी पोस्ट में किया जाएगा, या कल के दिन तो कोई वीडियोज नहीं रहेंगे और जो भी था आज के, अब अगले 6 जून से हम मिलेंगे फिर से। तो कल हाँ नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। 5 जून के एग्ज़ाम घर पर आने के बाद ही वीडियो रिकॉर्ड करना हुआ पॉसिबल है। तो यहाँ पर उम्मीद बहुत कम है कि कल के दिन कोई वीडियोज मिल पाए, और कोई भी अपडेट आते हैं तो अब कम्युनिटी पोस्ट में समय मिल पाए तो पोस्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कम से कम 4 से 5 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा सहायक उर्दू अनुवादक को लेकर, और कुछ जानकारी मिल पाते हैं तो एग्जैक्ट आपको अपडेट दिए जाएंगे। और 4 से 5 दिन ज़्यादा समय भी नहीं होता, तब तक आप क्लियर भी हो जाएंगे उर्दू अनुवादक के रिजल्ट को लेकर। अब बात कर लेते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के रिजल्ट को लेकर। तो बहुत कुछ लोगों ने एक टेलीग्राम चैटबॉट का ऑप्शन दिया है मैंने, तो यहाँ पर एक चैटबॉट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस चैटबॉट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं ना तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आप कुछ भी क्वेश्चन हो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जैसे कमेंट सेक्शन में कभी कभी ये होता है कि कमेंट कर रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर एक स्पेशली आपको मैसेज आ जाते हैं, तो फ्री टाइम में समय निकाल कर आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई दे ही। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाना, यहाँ पर आपको चैटबॉट का ये लिंक मिल जाएगा, और इसी के ऊपर जैसे चैटबॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको चैटबॉट ओपन हो जाएंगे, और सिर्फ स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, और स्टार्ट क्लिक करते ही ये मेरे ऐसे दिख रहे हैं, स्टार्ट क्लिक करते ही यहाँ पर ओपन हो जाएंगे आपका चैटबॉट। और यहाँ पर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कल से कुछ दिन पहले से लगातार रिजल्ट को लेकर पूछे जा रहे थे। रिजल्ट को जैसे इंटर लेवल कुछ लोगों ने कहा कि कॉल पर बताया गया कि इंटर लेवल के रिजल्ट 2 से 3 दिन के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है। आपको रिजल्ट के लिए लंबे इंतजार करने पड़ेंगे, 2 से 3 दिन नहीं, कम से कम जब तक ये ये रिजल्ट, जब तक काउंसलिंग एनसीएल को लेकर लास्ट डेट कब है 20 जून का, जब तक ये 20 जून तक सबमिट नहीं करवा लिए जाते तब तक कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला। ये क्लियर होने के बाद ही एनसीएल जितने लोग, अब यहाँ पर आयोग की ये बात तो पता नहीं है कितने लोगों ने सबमिट किया, और उसके बाद ही रिजल्ट को फिर से प्रिपेयर किए जाएंगे, और रिजल्ट प्रिपेयर करने में कम से कम 1 वीक लगेगा ही लगेगा। जो जून के लास्ट वीक आते आते हाँ रिजल्ट आ जाएंगे, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लगता है। और यदि कुछ बदलाव होते हैं, कुछ आगे डेट बढ़ाई जाती है या कुछ अपडेट मिलते हैं, तो उसी समय अपडेट मिल पाएंगे और उसी समय अपडेट किए भी जाएंगे। तो अभी के लिए आपको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा बिहार एसएससी इंटर लेवल फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर। हाँ, इतना निश्चिंत रहे, जितना इंतज़ार करना था इंतज़ार हो गए, अब जो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं जून के लास्ट वीक तक होते होते आपको फाइनल मेरिट लिस्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाए, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, आज थे यही अपडेट थे बीपीएससी के ऊपर बात के। बहुत सारे लोग चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने इस वीडियो में बात कर रखा है। तो चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।